अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू टाइम पे। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है ड्रामा तेरी छाँव में, जिसमें दानिश तैमूर और लाइबा खुरम है। दानिश तैमूर का बाकी सब ड्रामा की तरह ये ड्रामा भी बहुत हिट जा रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आज हम एपिसोड 1 से लेके 6 तक रिव्यू करेंगे और फिर रोजाना डेली जैसे एपिसोड आएंगे हर ड्रामे का रिव्यू किया जाएगा। इसमें दानिश का नाम सलार है और लाइबा खुरम का नाम वहीदा है। वहीदा एक मिडिल क्लास घराने की है, इसका बाप बहुत सख्त मिजाज का है, कोई नफ्सियाती मुझे तो केस लग रहा है। और इसी तरह दानिश का बाप कबाड़िया है, वो हर बात पे बस पैसा पैसा पैसा, खाने पीने पे ये क्यों खा रहे हैं, इस पे इतने पैसे, इस पे इतने पैसे। सलार काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, उसने कोई अपना बिजनेस भी शुरू किया हुआ है। ऐसे जैसे हर ड्रामे की तरह दानिश को लाइबा खुरम यानी कि वहीदा से पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है और वो उसका पीछा करता है, यूनिवर्सिटी तक का पता करता है, वहाँ पे इसकी कोई स्पीच होनी है, वहाँ पे ये जाता है। पूरे हाल में कोई भी नहीं, कोई ताली शाली बजा रहा होता है, यही तालियां मारता है उसके आने पे और जाने पे वो स्पीच करने जाती है, लेकिन वो इसको देख घबरा जाती है और स्पीच की पीने ही नीचे आ जाती है और ये फिर भाग के उसके पीछे जाता है और उसकी माँ भी उसके पीछे आ जाती है। जैसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये वो ब्ला 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 ब्ला। वहीं पे इसका बाप इन दोनों माँ बेटी का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो आई नहीं होती अभी। और वो क्या नाम है अपना पागलों की तरह इस बात पे वो आता है कि तुम लोग लेट क्यों आई हो, ये वो काफ़ी गुस्से से उन पे चलाता है। घर जाता कहता है कहाँ थी ये, वो इस तरह के सवाल करता है। और वहीं पे दानिश अपना हमारी वहीदा बहन पे लट्टू हुआ बैठा है कि मैंने बस इससे शादी करनी है। उसका बाप जो है वो किसी बड़ी अमीरजादी से उसका रिश्ता तय करता है कि इससे मैं रिश्ता तय करूँगा, मुझे बड़ी ऐसे मालो दौलत आएगी, क्योंकि वो इकलौती बेटी होती है। लेकिन ये तो अपना इधर प्यार करके बैठा होता है। वो अपनी माँ बहन को बोलता है कि मेरे साथ चलो रिश्ता लेने, लेकिन वो अपनी बाप और अपने शोर के हाथों उसके साथ नहीं जाती, वो घर छोड़ के आ जाता है। और उसका वहाँ पे दूसरी वहीदा उसका बाप अपने भतीजे के साथ उसका रिश्ता तय कर देता है और उसको ये है कि मुझे उसकी दुकानें अपने भाई की मिल जाएंगी और भाई को लालच है कि मुझे अपने भाई का घर शहर मिल जाए। मतलब कि दोनों तरफ लालच की आग बराबर लगी हुई है। और ये हमारी जो बहन है वदीदा, ये अपना सलार को कहती है कि मेरी शादी हो रही है, मेरी जान छोड़ दो, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये वो कहता है तू मेरे पे ये सब छोड़ दे, मैं सारा कुछ कर लूँगा, मैंने जो तू बस हाँ कर कि तुझे भी मेरे से प्यार। वो कहती हाँ है। और वो अपने बाप को भी फिर उसका बाप उसको देख लेता, वो कहता है कि पता नहीं इसका रब्ता उससे कैसे है। फिर वो एक दिन उसके अलमारी से अपना फ़ोन निकाल लेता है और वो सलार से रब्ता करना चाहती है, तो उसे फ़ोन मिलता है। उतनी देर में उसका बाबा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी बात मानो, चुपचाप उससे शादी कर लो। कहती है कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, मैंने सलार से ही शादी करनी है और मान जाए मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। लेकिन उसका बाप नहीं मानता और वो चला जाता है उस कमरे में लॉक करके। सलार को पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो उसे छोड़ देते हैं कि तू इन हरकतों से बाहर आ जा और उस लड़की का पीछा छोड़ दे। कहता है कि सर जी ये बात तो नामुमकिन है, मैं उससे शादी करूँगा करके रहूँगा सर। उसका बाप कहता है कि ये मेरी बेटी का पीछा करता है, उसे अगवा करने की कोशिश कर रहा है और सारी पुलिस उसके घर पे और वही दीदा के घर पे इसकी पहरा देती है। लेकिन सलार अपने कमरे में अपने दोस्त को छोड़ के और अपनी दूसरी जो लड़की दोस्त होती है उसे कहता है कि तुम वदीदा को बस वहाँ से ले आओ, बाकी आगे मेरा काम है उसको उससे शादी करना। और वो दोनों वो और पार्लर वाली अबाया पहन के जाती है, उसकी माँ उसको घर में तैयार करने के लिए पार्लर वाली को बुक करवाती है। और उसका बाप कहता है कि ये कौन है, अबाया में होती हैं, इनकी चेक करवाओ, इनका मुंह देखूंगा, ये वो बला बला बला। और फिर वो उसकी माँ कहती है कि आप क्या कर रहे हैं ऐसे तो नहीं ना। वो फिर अंदर चली जाती हैं और वहाँ पे जाती हैं और वो उसको बताती है ऐसे अपना अबाया उतार के और इशारा करती है कि चुप रहो कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो चुप करके तैयार हो रही होती है, वो उसे कहती है कि अब तुम पीछे अभी से थोड़ा सा मैं तैयार करती हूँ, तुम अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और उसे जूस देती है, उसमें वो नशे की दवाई होती है और जैसे पीती है वो बेचारी हो जाती है बेहोश और वो अबाया पहन के भाग चली जाती है। और उसका बाप उसे छत से देख लेता है कि घर में कोई दो लड़कियां बैठ के जा रही हैं। वो जाकर दरवाजा बजाता है, दरवाजा नहीं खुलता, वैसे दरवाजा तोड़ के अंदर चढ़ता है। वॉशरूम में देखता है वहाँ पे दूसरी लड़की बेहोश पड़ी हुई होती है और वो फौरन से पुलिस वालों को कहता है कि मेरी बेटी अगवा हो गया, ये वो तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे, यहाँ पे बैठे हुए आराम से मेरी बेटी अगवा हो गई है। हर तरफ नाकाबंदी हो जाती है कि कोई कहीं से भी सलार को पकड़ा जाए और वो दोनों से राता करते हैं। सलार कहते हैं कि तुम लोग किसी भी तरह पर पहुंचो, मैं आप लोगों को रास्ते में पिक करता हूँ। लेकिन सलार का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, रिक्शे वाला उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और वो उन्हें फोन करता है कि आप मेरे साथ जो आदमी है उसके नंबर पर आप करा और वो हॉस्पिटल में वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे अचानक पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो कहते हैं साहब जी मैंने इस लड़के को यहाँ पे छोड़ा, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ से वो सब गायब होते हैं। डॉक्टर कहता है कि यहाँ पे मेरे साथ एक लड़का था लेकिन उसके साथ दो लड़कियां थी। वो तो कहते हैं हाँ उसी ने मेरी बेटी को अगवा किया। लेकिन डॉक्टर कहता है मुझे तो कहीं से भी अगवा हुई नहीं लग रही, वो तो अपनी जिस तरह खड़ी थी अपनी मर्जी से खड़ी थी। वो कहता है उसका बाकी ये भी डॉक्टर भी उनसे मिला हुआ और पुलिस वाला काफी उस पर गुस्सा होता है, कहता है कि मेरा दिमाग खराब ना करो, मुझे अपना काम करने दो। और वहीं पे वो उसके जाते हैं, उसके जो ताया होता है वो वदीदा को वो और ताई उनके घर में बैठे हुए, तो उसकी माँ को काफ़ी बातें करते हैं तुम्हारी बेटी ये है वो है फलाना टी है। और वो फिर अगले दिन वो कोर्ट मैरिज का उनको पता चलता है कि वो कोर्ट मैरिज करने लगे हैं। पुलिस वाले को कहता है कि वो मेरी बेटी को बहका के उससे शादी करने लगा। वो कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी अगर डरी सहमी तो वो शादी ना करता। कहता है उसे अपने जान में फसाया हुआ और चलो जल्दी समाज से पहले शादी हो जाए। वो वहाँ पे जाते हैं, आगे पुलिस वाला उसके बाप होते हैं, उसे देख के अपने बाप को डर जाती है। लेकिन सलार कहता है हिम्मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो उनको अरेस्ट करने लगते हैं। तो इतनी देर में वकील आ जाते हैं और उसका बाप कहते हैं इसे अरेस्ट करो। और मेरी बेटी लोग कहता है कि ये जो काले कोट वाली हमसे ज़्यादा कौन जानते हैं, इससे पहले कि हम इसे पकड़ें, हम इसको पकड़ें कोई नया काम ना बन जाए। तो वो सलार कहता है कि हम अंदर जा रहे हैं जज के पास, वहाँ पे हम कोर्ट मैरिज करेंगे और वदीदा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बाप अपने भतीजे से मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो वो कहता नहीं जा साहब ऐसे नहीं, वो कहता है चुप रहो और यहाँ से निकल जाओ। अगर ये चुप नहीं करता पुलिस वालों को कहता है कि इसे जेल में डाल दो। और वो बाहर आता है और उनकी हो जाती है शादी। वो घर जाता है अपनी बीवी से बोलता है कि उसने उससे शादी कर लिया, लेकिन मैं इस शादी को कभी चलने नहीं दूंगा, मैं इस शादी को खत्म करके रहूंगा। उसकी माँ कहती है कि अब उसका पीछा छोड़ दें और उसे खुश रहने दे। कहता है नहीं इसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ। उसका बाप कहता है इसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। और दूसरी तरफ वो फिर उसके दोस्त आ जाते हैं सलार के और वो फिर उसकी दोस्त उसको तैयार शेयर करती है और उसे बेड पे जाके बिठाती है। और फिर वो सलार भी तैयार हो गया था और उसे कहती है कि मैं खुश तुम्हारे साथ लाइफ स्टार्ट होने पर खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती थी मेरे माँ बाप मेरे साथ हो मेरी खुशी में। सलार कहता है मैं भी चाहता हूँ मेरे माँ बाप भी मेरे साथ मेरी खुशी में शादी शामिल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो, लेकिन हम इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर लेंगे। उसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है।